स्वागत है आप लोगों को AK440 चैनल पर एक और वीडियो में। AK447 चैनल का है वादा, नाम में दिलाएंगे 447 से ज़्यादा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधि सीख चुके हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, उसका प्लेलिस्ट बना होगा, या सर्च करें। लुप्तीकरण, विलोपन दोनों एक ही हैं, प्रतिस्थापन, वर्ज गुणन और ग्राफीय, ये चारों विधि जो हैं हल करने के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब हम लोगों को क्या है कि ये चारों विधि का उपयोग करके हम लोग इक्वेशन को तो हल करेंगे, लेकिन मेन मकसद हमारा है कि क्या करता है, समस्याएं दे देता है। समस्याएं दे दिया यानी हिंदी में कुछ लाइन दे देगा, उससे आपको इक्वेशन स्वयं बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो अच्छा लगता है विलोपन विधि में से, प्रतिस्थापन विधि में से या वर्ज गुणन में से, उसमें से जो भी अच्छा लगता है या क्वेश्चन में जिस विधि का जिक्र किया होता है उस विधि से आपको उन सवालों को बनाना होगा। तो मैं इसे कहता हूँ समीकरण बनाने वाला। तो यहाँ पर हल करने का चूँकि हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए मेरा मेन मकसद है कि वो जो लाइन दिया हुआ रहता है, समस्याएं दिए हुए रहते हैं, उसको पढ़ के हमें समीकरण बनाने आना चाहिए। और समीकरण एक बार बन गया तो आपके पास तो 4 विधियां हैं कि जो भी विधि आपको अच्छी तरह आता है या जो आसान उस समय लगता है उससे आप बना सकते हैं। तो समीकरण को हम बनाने वाले को आसानी के लिए मैंने क्या किया है कि उसको 5-6 भागों में बांट दिया है। जैसे कि अगर आप इस चैनल पर देखिएगा तो प्रायिकता बहुत अच्छा तरह से पढ़ाया गया है, और प्रायिकता को भी मैंने अच्छी तरह से समझने के लिए उसको बांटा हुआ है। ताश वाला, फिर पासा वाला, गेंद वाला, इस तरह से कई भागों में प्रायिकता को भी बांट के बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। पासा वाला है तो फिर एक पासा वाला, दो पासा वाला, सिक्का वाला, एक सिक्का वाला, दो सिक्का वाला, ऐसे करके प्रायिकता को भी पढ़ाया गया है। उसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, ज़रूर देखें उसको। प्रायिकता का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो आपको पढ़ के समीकरण बनाने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मैंने उन समीकरणों को कई कैटेगरीज में बांटा है। भिन्न वाला, उम्र वाला, रुपया वाला, भिन्न वाला, उम्र वाला, रुपया वाला, संख्या वाला और समय वाला। मुख्य रूप से मैंने 5 कैटेगरीज में जो है हिंदी में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको फिर पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं और फिर हल करके उसका मान बताते हैं। तो उनको मैंने 5 कैटेगरीज में बांटा है। कौन कौन? भिन्न वाला, उम्र वाला, संख्या वाला, रुपया वाला और समय वाला। तो आज इस वीडियो में हम लोग भिन्न वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में कौन से प्रश्नों को देखने जा रहे हैं? भिन्न वाला। तो हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो में कि भिन्न वाला प्रश्न कैसे रहता है और इसे पढ़ के हम लोग समीकरण कैसे बनाते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो का प्रश्न 1 लेते हैं इस क्रम में कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में एक जोड़ने तथा हर में से एक घटाने पर, अंश में एक जोड़ने और हर में एक घटाने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। 1/2 हो जाता है। 1/2 हो जाता है तथा
अंश में दो जोड़ने एवं हर में दो घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाता है। इस प्रकार से कुछ हमें प्रश्न दिए हुए रहते हैं और हम लोगों को क्या रहता है, सॉल्व करना रहता है। तो सबसे पहले हमें समीकरण बनाते हैं, उसके बाद उन समीकरणों को हल करके हम भिन्न को बताते हैं कि वह भिन्न होगा क्या। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि भिन्न बराबर, जैसे ही क्वेश्चन में भिन्न बराबर नज़र आए, क्वेश्चन में भिन्न बराबर जैसे ही नज़र आए तो हम लोगों को क्या करना है, भिन्न बराबर होता क्या है, अंश बटा हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। तो क्वेश्चन में अगर भिन्न निकालना हो तो आप फट से मान लेना है x बटा वाई। क्वेश्चन में जैसे ही लिखा गया हो कि भिन्न ज्ञात करें तो आपको क्या मान लेना है, भिन्न बराबर क्या मानना है, x बटा वाई। x क्या है, अंश रहेगा, y क्या रहेगा, हर रहेगा। x अंश रहेगा और y क्या रहेगा, हर रहेगा। x अंश है और y हर है। तो जैसे ही क्वेश्चन में हमें नज़र आए कि भिन्न ज्ञात कीजिए, हमें क्या मान लेना है, भिन्न बराबर x बटा वाई मान लेना है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोगों को भिन्न ज्ञात करना है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि भिन्न बराबर x बटा वाई, और इसके बाद केस 1 लिखेंगे। केस 1 यानी स्थिति 1 हम कह रहे हैं। तो भिन्न है तो x बटा वाई तो लिख ही लीजिए, x बटा वाई। अब जो कहेगा सो करना है, कुछ नहीं करना है, बस याद यही रखना है कि x हमारा अंश है और y हमारा हर है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अंश में एक जोड़ने पर, तो अंश आपका क्या है, x है, तो ये x है, तो x में आप क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, जो कहेगा सो करना है। तथा हर में से एक घटाने पर, तो हर आपका क्या है, नीचे हर रहता है, तो हर y है, एक घटाने पर तो एक क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, तो लिख दीजिए 1/2। ठीक है, भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ओके, अब केस 2 को करते हैं हम लोग। केस 2, CASE, केस 2। स्थिति 2 में हमें क्या कह रहा है कि फिर तो हम लोगों को भिन्न है तो x बटा वाई तो लिख ही लीजिए, x बटा वाई, जो कहेगा सो करेंगे। कह रहा है अंश में 2 जोड़ने पर, तो अंश में 2 जोड़ दीजिए, और हर में 2 घटाने पर, और हर में 2 घटाने पर तो हर में से 2 घटा दिए। कहा अंश में 2 जोड़ दीजिए, तो अंश हमारा x था, तो x में हम लोगों ने 2 जोड़ दिया। कहा हर में से 2 घटाने पर, तो हर में से हम लोगों ने 2 घटा दिया। भिन्न कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब ऐसे समीकरणों को तो हम लोग हल किए नहीं हैं, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है भी नहीं वैसे तो हम लोगों को मालूम है कि जब तक हमारी इच्छित चीज़ ना प्राप्त हो तो हम बराबर के इधर भी एक टर्म, यानी LHS में भी आपको एक कोई टर्म है, RHS में भी कोई टर्म है, और LHS और RHS में जो टर्म है उसको आप और छोटा नहीं कर सकते, यानी कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने माना है भिन्न बराबर x बटा वाई, तो हमें x और y का वैल्यू प्राप्त होगा तभी हम आंसर बता सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि जब LHS और RHS के टर्म में कुछ करने को बाकी ना रहे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। शक्तिमान अंधेरा कायम रहे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, या ये याद रख लीजिए कि भिन्न वाले क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन कंसेप्ट समझिए, आप जान कैसे जाइएगा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो LHS में जो टर्म है और RHS में जो टर्म है उसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं इधर बचा। फिर 1/2 को आप कुछ नहीं कर सकते हैं अकेले सेपरेटली, यहाँ भी कुछ x में से एक जोड़ेंगे घटाएंगे आप नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कोनमा कोनवी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोनमा कोनवी गुना। तो ये 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x और +2। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोनमा कोनवी गुना, कैंचिया गुना भी कहा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा y इकाई y और 1 इकाई 1। अब हम लोग जानते हैं कि x y एक तरफ रहता है, LHS की तरफ रहता है, बराबर से पहले रहता है। तो भेजिए बराबर के पहले 2x और +y बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये -1 तो अपने घर में रहने दीजिए। आई +1 बराबर के उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 है तो इधर आएगा तो हो जाएगा -2। क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि प्लस जब बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस बराबर के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है। यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह जब स्थान LHS से RHS और RHS से LHS जाता है तो उसका चिन्ह बदलता रहता है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, 2x - y। और दो संख्याएं क्या हो, निगेटिव हो तो हम लोगों को क्या होगा, संख्याएं जुट जाती हैं और चिन्ह माइनस ही होता है। चिन्ह क्या होता है, माइनस ही होता है। थोड़े से ऑब्जर्वेशन की चीज़ है। अगर हम कहें कि 3 + 5 क्या होगा तो आप फट से बोलिएगा, तुरंत ही जवाब दे दीजिएगा सर 8 होगा, एकदम सही है। अगर हम कहें कि 4 + 6 क्या होगा तो आप कहिएगा 10 होगा, वेरी गुड। अगर हम कहें कि 7 + 3 क्या होगा तो फिर से कहिएगा सर 10 होगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस प्लस प्लस। यहाँ भी जो आप 8 लिखे हैं कोई चिन्ह नहीं रहता है तो कौन सा चिन्ह छुपा रहता है, प्लस चिन्ह। तो यहाँ कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस का चिन्ह। यानी कि जब दो संख्याएं प्लस में थीं तो आपने प्लस का चिन्ह दिया और अंकों को या संख्याओं को जोड़ा। दो संख्याएं प्लस में थी तो आपने प्लस का चिन्ह दिया। तो इसी पैटर्न पर यदि दो संख्याएं हमें माइनस में हैं तो चिन्ह माइनस होगा। इसी रूल को हम लोग फॉलो करेंगे और संख्याएं क्या होंगी, जुट जाएंगी। वैसे गांव में हम लोगों को कहावत ही है, मान लीजिए कि निगेटिव वाले सब चोर हैं, यानी माइनस आया तो उसको चोर कह दीजिए, तो चोर चोर मौसेरा भाई गांव में कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग कहावत का भी उपयोग करके कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आइए इस इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2x - y = -3 इक्वेशन फर्स्ट हुआ। और अब हम लोग जो हैं फिर इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3x + 3 दूना 6 बराबर, तो ये तो हो गया। अब 1 से करेंगे तो 1 में तो कोई गुना का वैल्यू होता है नहीं, वैसे y इकाई y होगा और -2 इकाई 2 होगा। अब हम लोग यह जानते हैं कि क्या होता है, x और y बराबर से पहले रहता है, LHS की तरफ रहता है। तो इस y को उठाकर उधर ले जाइए। अब y के आगे नहीं कुछ का चिन्ह है, यानी क्या चिन्ह है, किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3x - y इक्वल हमारा -2 तो अपने ही घर में है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, और +6 उठ के बराबर के उधर जाएगा तो प्लस बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। तो हमारे पास दूसरा समीकरण क्या प्राप्त हो रहा है, 3x - y, और फिर दोनों माइनस में ही है तो संख्याएं चिन्ह माइनस रहेगा और दो संख्याएं क्या होंगी, जुट जाएंगी। तो ये अब यहाँ से आप
4 विधि सीख चुके हैं। जिस भी विधि से आपका इच्छा हो उस विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के यहाँ तक पहुँचना ही आज के वीडियो का मेरा मकसद ये है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन भाषा वाला दिया जाए, समस्या पर आधारित प्रश्न दिया जाए, तो उसको पढ़ के आप इक्वेशन बना लें। यही सिखाना आज के वीडियो का मेरा लक्ष्य है। अब यहाँ से हल करने को तो हम लोग हल कर ही लेंगे, लेकिन एक मैं हल करके बता देता हूँ, उसके बाद सिर्फ हम यहाँ तक की बात करेंगे। आगे आप लोग हल करके देख लिया कीजिएगा। तो लुप्तीकरण से अगर हम लोग हल करें या विलोपन से, तो देखिए यहाँ तो माइनस माइनस है, y को हम गायब करना चाह रहे हैं, और दोनों में ही क्या है कि हम लोगों को y समान ही है, तो मल्टीप्लाई तो किसी से करना नहीं है। और समान चिन्ह रहने पर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को विलोपन विधि में समान चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। विलोपन विधि में कोई दिक्कत है तो वह वीडियो है यूट्यूब पर, आप उसे सर्च करें, देखें। कोई दिक्कत होता है तो पूछें, फिर से बता देंगे। तो फिलहाल हमारा हो गया 2x माइनस वाई इक्वल -3, और ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल -8। तो अब हम लोग को घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा। यहाँ नहीं चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया तो ये कट जाएगा एक प्लस में। अब यहाँ 3 में से 2 जाएगा, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, तो संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक हम लोग ABCD के आगे नहीं लिखते हैं लेकिन माइनस लिखेंगे। यहाँ क्या होगा, हम लोगों को 8 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5। हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को जो है सो माइनस उधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -5। अब x का मान हम लोग किसी भी इक्वेशन में दे सकते हैं, तो x का मान एक में ही चलिए दे देते हैं। x का मान समीकरण 1 में देने पर, x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 2 और x है, बीच में नहीं कुछ हो, यानी 2x का मतलब क्या है, 2 गुने x। बीच में गणित के अंक और ABCD के अंक के बीच में कोई चिन्ह ना हो, यानी गुना का चिन्ह छुपा होता है। तो 2 गुने x का मान दे देंगे -5, तो -5 हो जाएगा हम लोगों को। माइनस है तो माइनस, इक्वल है हमारा -3, तो -3 अपना है। तो ये प्लस, पहले गुना में पहले चिन्ह का गुना होता है, प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10 माइनस वाई इक्वल -3। तो अब हमारे पास क्या होगा, y है -3 है, माइनस बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -10 बराबर के उधर जाएगा तो होगा +10। तो अब हमारे पास क्या होगा, -y इक्वल हमारा हो जाएगा +7। माइनस बराबर के उधर कर दीजिए तो y इक्वल हो गया -7। अतः हमको तो भिन्न का निकालना है, तो हम लोगों ने भिन्न बराबर माना क्या है, x बटा y। तो x हमारा कितना आया है, -5, तो -5। y हमारा कितना आया है, -7, तो -7। माइनस से माइनस कट गया तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 बटा, भिन्न बराबर हमें निकालना है, तो भिन्न बराबर हमारा है क्या, x बटा y। तो x में हमें आया है -5, y में हमारा आया है -7, तो माइनस से माइनस कट गया तो हो गया 5 बटा 7 हमारा आंसर। तो इसको लिखिए, समझिए। आप दूसरे क्वेश्चन से आते हैं और उसमें भी समीकरण बनाने का हम लोग सीखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में
से 2 घटा दिया जाए, 2 घटा दिया जाए और हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है तथा अंश में एक जोड़ दिया जाए एवं हर में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 2/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें। चलिए, ये हमारे पास समस्याएं हैं, क्वेश्चन है। क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 1 जोड़ दिया जाए, 2 घटा दिया जाए और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो हमारा भिन्न क्या हो रहा है, 1/2 हो जाता है तथा अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब भी भिन्न ज्ञात करने के लिए हम लोगों को कहे तो हमें क्या मानना है, हल करेंगे हम लोग तो हमें मानना क्या है, भिन्न बराबर माना कि भिन्न बराबर x/y, जहां हमारा क्या है, x अंश है और y हर है। अब केस 1 में हमें पहली स्थिति में हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो पहली स्थिति में हमें क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या कहता है, अंश बटा हर होता है तो x/y। चलिए, जो कहेगा सो करेंगे। क्या कह रहा है, अंश में से 2 घटा दिया जाए, तो अंश हमारा x है तो अंश x है तो अंश में से 2 घटा दिए, ओके। और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो हर में क्या कर रहे हैं हम लोग, हर में हम लोग 1 जोड़ दिए हैं तो बराबर भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, पहला केस में ये हुआ। दूसरा केस में हमें क्या कह रहा है, भिन्न है तो x/y तो लिखेंगे ही, अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो अंश हमारा क्या है, x है तो अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिए और हर में 3 जोड़ दिया जाए, हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 3 जोड़ दिए तो भिन्न क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है। इसके बाद आगे हमें इक्वेशन प्राप्त करने के लिए, समीकरण प्राप्त करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कोनमा कोनमी गुना या कैंचिया गुना कहते हैं। तो आइए करते हैं। तो इससे इसको करेंगे तो कितना होगा, 2 इकाई 2x और 2 दूना 4। फिर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 1 का कोई वैल्यू तो रहेगा नहीं, तो y इकाई y और फिर प्लस 1 इकाई 1। हम लोग जानते हैं कि x y बराबर से पहले रहता है तो उठा के उधर कर देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला है कि 2x और प्लस y है
तो प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, कोई भी चिन्ह नहीं है सामने, कोई चिन्ह नहीं है, यानी क्या चिन्ह है प्लस जो छुपा रहता है, और प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है माइनस होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर के उधर गया तो माइनस बराबर 1 तो अपने ही घर में है तो है, और प्लस चिन्ह आगे छुपा रहता है तो छुप गया है। अब माइनस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है प्लस, तो हम लोगों को -4 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो हमारे पास क्या आ गया 2x - y = 5, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, तो फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 इकाई 3x प्लस 3 इकाई 3, इधर क्या होगा 2 इकाई 2y प्लस 3 दूना 6। अब फिर हम लोगों को क्या करना क्या है कि एक्स वाई तो बराबर से पहले रहता है, तो चलिए उठा के ले चलते हैं। तो हम लोगों का क्या होगा कि एक्स वाई बराबर के उधर रहता है, तो हम लोगों को क्या होगा यहाँ पर 3x तो है तो 3x तो रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या होगा कि +2y बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2y, और 6 अपना घर में है तो 6 तो अपना रहेगा, और ये जो है +3 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 इक्वल हो गया 3, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को हम लोग लुप्तीकरण से क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं, या प्रतिस्थापन या वर्गगुणन से, और इस एक्स वाई का मान हम लोग ला सकते हैं। वैसे चलिए ऑरेली हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि अगर लुप्तीकरण से करें तो क्या करना होगा। यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन 1 में 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, और ये 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 10। तो हमारे पास इधर कितना हो रहा है 4 था, और हम लोगों को इक्वेशन माइनस है तो क्या करेंगे हम लोग कि घटाएंगे, तो 3 में से हमारे पास क्या गया 2 गया। अच्छा चलिए बना ही लेते हैं हम लोग, एक और देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो सिर्फ हमें करना क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमको y को विलोप करना है और इक्वेशन समान चिन्ह है तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो हमारा दोनों y इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारे पास 4x होगा -2y इक्वल कितना हो जाएगा 10, और इधर जब हम लोग करेंगे तो क्या है 3x - 2y = 3। हम लोग क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो x ये घट जाएगा माइनस, और ये माइनस यानी प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 1 गया तो हमारे पास 4 में से 3 गया 1 लिखते नहीं है, और 10 में से 3 घटा तो क्या हो गया 7, तो x बराबर 7 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि x का मान किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो अब x का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में चलिए 1 में रखते हैं, 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा 2x - y = 5। तो हमें x का मान रखना है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 और बीच में गुना का चिन्ह होता है, x बराबर कितना आया है हमारे पास 7, तो 7 तो कितना हो जाएगा ये 14 - y = 5, तो -y = 5, तो +14 बराबर के उधर जाएगा तो -14, तो -y बराबर कितना हमारे पास आ जाएगा -9। एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में तो संख्याएं क्या होती हैं घटती हैं, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह होता है। तो हमें क्या होगा कि 14 में से 5 गया तो 9, और ज़्यादा के आगे माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस से माइनस काट सकते हैं, इसीलिए हमारे पास y इक्वल आ गया 9। लेकिन हमें एक्स वाई का मान थोड़ी निकालना है, हमें तो भिन्न बराबर पूछा गया है। तो अतः भिन्न बराबर हमारा क्या है, हम लोगों ने भिन्न बराबर क्या माना है x/y।
तो x में हमारे पास कितना आया है, x का मान है 7 और y का मान है 9। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग इस क्रम में, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों में से कुछ लोग अगर पढ़ाना चाह रहे हैं या पढ़ा रहे होंगे, अच्छी बात है। अगर आप लोग ये, जैसे ये क्वेश्चन हमने मुजबानी लिखा है, किसी किताब से नहीं लिया है, ऐसे ही आपको जिस समय बोर्ड पर लिख रहे थे उसी समय फ्रेम कर रहे थे, और इसका आंसर 7/9 आने वाला है, ये पहले से मैं जानता हूँ। तो आखिर यह क्वेश्चन कैसे हम बना लेते हैं और लैंग्वेज लिख लेते हैं, यह भी अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि समस्याओं पर आधारित वाला क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे स्वयं बना सकते हैं और आंसर पहले से जानते रहेंगे। फिलहाल हम लोग अभी समीकरण बनाने का सीख रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3, भिन्न वाला ही अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न 2/3 हो जाता है, 2/3 हो जाता है, तथा यदि उसके अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न, अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए तो बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस क्वेश्चन को भी मैंने स्वयं अभी जब लिख रहे थे उसी समय मैंने बनाया है, और आप लोग अगर चाहें तो यह टेक्निक मैं आप लोगों को भी सिखा सकता हूं कि आखिर मैं इतना लंबा ऐसे कैसे लिख लेता हूं और आंसर मैं जानता हूं कि क्या आने वाला है। तो आखिर कैसे जानते हैं हम ये, तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं हल। क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो हम लोग को तो याद हो गया है, जब भी भिन्न ज्ञात करना हो तो क्या करना है कि भिन्न बराबर क्या मानना है, बताइए। भिन्न बराबर हमें मानना क्या है, x/y, और x क्या होगा, अंश होगा, और y क्या होगा, हर होगा। x क्या होगा, अंश होगा, और y क्या होगा, हर होगा। तो चलिए केस फर्स्ट में हम लोग आते हैं। प्रथम स्थिति में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए, लेकिन भिन्न तो अंश बटा हर होता है, तो हम तो अंश बटा हर ही लेंगे। अब देखिए, अभी पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा कि अंश में भी कुछ जोड़ा या घटाया जाता था, हर में भी कुछ जोड़ा या घटाया जाता था। इस समय पहले स्थिति में हमें हर की बात नहीं, अंश की बात नहीं किया है। तो अंश की बात नहीं किया यानी अंश में नहीं कुछ करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अंश है ही नहीं, जब भिन्न है तो अंश और हर तो होगा। तो अंश में कुछ, अंश के बारे में कुछ नहीं कहा तो कुछ नहीं करेंगे, एक से रहने देंगे। और हर में कहा 1 जोड़ दिया जाए, तो लीजिए हर में हम लोगों ने 1 जोड़ दिया तो भिन्न कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तो लीजिए 2/3 हो गया। फिर केस 2 में हमें दूसरी स्थिति में क्या कहता है कि उसके अंश में 2 जोड़ दिया जाए। अब तो भिन्न तो सिर्फ अंश या सिर्फ हर से नहीं होगा, अंश हर दोनों होगा। तो हम लोग तो x/y ही लिखेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि हर की बात नहीं की है, हर की बात नहीं किया गया है, यानी हर में कुछ नहीं करना है हमें। तो क्या करना है, सिर्फ अंश में कितने जोड़ने की बात कहा गया है, 2। तो अंश में 2 जोड़ देंगे।
तो लीजिए अंश में हम लोगों ने क्या किया कि 2 जोड़ दिया, तो भिन्न कितना हो गया है 1। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं आगे बढ़ने के लिए, समीकरण बनाने के लिए, रैखिक समीकरण प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या होगा, ये 3 इकाई 3x और बराबर ये होगा 2 इकाई 2y प्लस 2 इकाई 2। हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई किधर होता है, बराबर से पहले होता है, LHS के पहले होता है। तो इस y इधर कर क्या रहा है, इसको उठाकर चलिए उधर हम लोग ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 3x तो है ही, प्लस 2y बराबर के उधर जाएगा, प्लस 2y बराबर के उधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस हम लोग जानते हैं कि बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो प्लस हमारा हो गया -2y इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक इसी प्रकार आइए दूसरा, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए इसके बटा में तो कुछ है ही नहीं, तो x प्लस 2 जो है हमारा ऐसे ही रह जाएगा, और ये 2 इकाई क्या हो जाएगा 2, यानी y इकाई y। फिर हम लोग तो जानते हैं कि y बराबर के आगे रहता है, तो उठा के ले चलते हैं उधर। कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह छुपा होता है सर, और प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है सर, माइनस हो जाता है। तो x तो पहले से ही है, प्लस y बराबर के उधर गया माइनस y, और साथ ही ये गणित के अंक तो RHS की तरफ होते हैं, तो उठा कर लाइए, बराबर के पीछे होते हैं। तो प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो +2 बराबर के उन्हें गया तो -2, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण बन चुके हैं, तो हम लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं, वर्ज गुणन से। आइए विलोपन से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और y को हम लोप कराते हैं, तो 2y है, यहाँ सीधे y है। तो सिर्फ अगर इक्वेशन 2 को, समीकरण 2 को 2 से गुना कर दे तो y बराबर हो जाएगा। जी सर, और कैसा चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो समीकरण को हम लोग घटाएंगे। तो समीकरण 1 को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, y के आगे समान चिन्ह होने के कारण घटा रहे हैं, और जो है सो हमारा y क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि हम y को विलोप कर रहे हैं। देखिए मेरा मकसद इस वीडियो में यहाँ तक समझाना है। अगर ये विलोपन विधि में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करें, फिर से आपको बता दिया जाएगा, या वीडियो यूट्यूब पर है, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए, पहला इक्वेशन तो वैसे ही रह जाएगा, 3x माइनस 2y इक्वल 2। दूसरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x, यहाँ पर फिर -2y, और 2 दूना हो जाएगा -4। और जब समीकरण को घटाते हैं तो विलोपन विधि में नीचे का चिन्ह बदलता है, तो यहाँ पर नहीं कोई चिन्ह है, यानी क्या है, प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस बदल के हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो क्या कर दीजिए प्लस। अब ये कट जाएगा, इसका वैल्यू नहीं है, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, यानी 0 हो गया। अब यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1, और ABCD के अक्षर के आगे तो 1 लिखते नहीं है, XY के आगे 1 नहीं लिखते हैं, तो नहीं लिखेंगे x। और इधर EB प्लस में EB, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 6। तो x बराबर हमारे पास आ गया 6। अब इस x का मान हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी, यानी किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। 1 में रखना है 1 में रखिए, 2 में रखना है, हर बार 1 में रखना है। आइए इस बार 2 में रख के देख लेते हैं। अब x का मान कहाँ रख रहे हैं, 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में देने पर या रखने पर, जो भी आप रख सकते हैं, तो x समीकरण हमारा 2 क्या है, x है, तो 6 माइनस y बराबर -2, तो -y -2 प्लस 6 बराबर के उन्हें जाएगा तो हो जाएगा -6। तो -y इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, -8। माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए y इक्वल हमारा हो गया 8। लेकिन हमें xy का तो मान निकालना नहीं था,
हमें बताना किसका मान है, भिन्न का मान बताना है, हमें तो भिन्न का मान बताना है। तो भिन्न बराबर हमारे पास क्या है, तो भिन्न बराबर हमें है x बटा वाई। x का मान कितना आया है 6, y का मान कितना आया है 8। तो इतनों पर छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या हम इसे काट कर छोटा कर सकते हैं? अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो अभी कट रहा है तो काट सकते हैं हम लोग। कितना से, 2 से काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4। तो 3/4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस वीडियो में मुझे बस इस क्वेश्चन से आपको ये इक्वेशन बनाने का हमको समझाना था। इस क्वेश्चन से ये इक्वेशन आप सही बना लें, ये पढ़कर यही हमको समझाना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग भिन्न वाला तो हम लोगों ने सीख लिया है। कोई दिक्कत होता है तो कहिए, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उम्र वाला या संख्या वाला कोई एक इसमें से फिर से समीकरण बनाने का सीखेंगे। धन्यवाद।